हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेट्स में आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हमने करे थे 1 से 4 तक, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, 5th से स्टार्ट करते हैं। फिर से मैंने लोकेशन चेंज की। कई बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आवाज जो है आपकी वो गूंज रही थी, हॉल टाइप की लग रही है सर, और एक्चुअल में वो हॉल में ही थी, तो आवाज थोड़ा सा इको टाइप का हो रहा था, तो भारी भारी आवाज लग रही थी। साउंड कोशिश करी काफी एडिट करने की, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। तो फिलहाल बच्चों की रिक्वेस्ट पर मैंने लोकेशन फिर से चेंज कर दी। देखिए अब बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, ये मेरा तीसरी बार चेंज हो रहा है, तो प्लीज सपोर्ट करिए, आप लोग का सपोर्ट बहुत जरूरी है। हर एक्सरसाइज हम कराएंगे, हर पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे, बस आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है हमारे लिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अभी एक्सरसाइज में आगे हम बढ़े। 4 तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। देखिए पहले हम थोड़ा बेसिक्स, पहले थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स में भी समझाएंगे, और अगर पॉसिबल है उसके लिए कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है तो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझा देंगे क्वेश्चन को, तो उससे होता क्या है कि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि a जो है b का सबसेट है, ऐसा मान लिया है इन्होंने। इफ a इज द सबसेट ऑफ b, तो कह रहा है कि ये c माइनस b भी c माइनस a का सबसेट होगा। इसको पहले हम मैथमेटिकल टर्म में कर लेंगे, फिर हम इसका एक प्रैक्टिकल थोड़ा रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल दे देंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक चीज देखिए, सबसेट हमने बता रखा है, आप पहले बेसिक देखिए जाके सबसेट वगैरह क्या होते हैं। अगर डाउट है, अगर आप क्लियर है, तो फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। A इज अ सबसेट ऑफ B, हमको पता है कि अगर A B का सबसेट है तो हम इसको बोलते हैं पेरेंट सेट और इसको बोलते हैं चाइल्ड। ठीक है, यहां से ये पता चलता है कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे अगर सबसेट है। तो इफ X बिलोंग्स टू A, अगर सबसेट है तो हम बात कर रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट है इसके बाद का है कि अगर A सबसेट है B का, दैट इंप्लाइज दैट X मस्ट बिलोंग्स टू B, ये पता है। और अगर हम एक चीज और कहते हैं कि अगर X B में नहीं है, अगर कोई चीज पेरेंट में ही नहीं, क्या पूछे ना कि चाइल्ड और पेरेंट का ऐसा रिलेशन है कि चाइल्ड सारी क्वालिटी इसी से इनहेरिट करेगा, इसी से लेकर। अब सोचिए अगर कोई क्वालिटी इन्हीं के पास नहीं थी तो चाइल्ड के पास जा सकती है? नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं जा सकती। तो यहां से ये पता चलता है कि अगर कोई क्वालिटी बी में नहीं है, यानी कोई एलिमेंट बी में ही नहीं है, तो वो एलिमेंट ए में भी नहीं होगा, ये कंफर्म है। ये दो बेसिक पॉइंट आपको सबसेट के हिसाब से याद होने चाहिए। प्रॉपर सबसेट, सबसेट क्या होता है, सारी डिटेल में मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बता रखा है, तो आप उनको पहले देख लीजिए। ये जो डाउट क्लियर होगा, ये दो पॉइंट हमने लिखे हैं, ये 2 पॉइंट लिखे हैं कब, इस स्टेटमेंट के बाद, यानी इफ A इज द सबसेट ऑफ B अगर है तो ये चीजें लिख सकते हैं। ऐसा तो जनरल स्टेट्स में हम डिफाइन नहीं कर सकते जब तक उनके बारे में कोई नॉलेज ना हो। ठीक है, ये तो इस हिसाब से पता चल गया। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि अगर कोई एलिमेंट इसमें है तो वो इसमें भी होगा, ये तो सबसेट के लिए कह रहे हैं। अगर ये इसका सबसेट है तो यहाँ पे क्या लिखा होता है कि जो चाइल्ड में है तो वो पेरेंट में भी होगा, तो अगर कोई एलिमेंट इसमें है तो वो इसमें भी होगा। ये हम प्रूव करते हैं, कैसे होगा, इफ X बिलोंग्स टू C माइनस B। C माइनस B पूरा सेट है तो हमने इसको एक ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि पूरा सेट एक है। अब C माइनस B का मतलब क्या होता है भैया, जैसे एक सेट C है और एक सेट B दे रखा है, तो C माइनस B का मतलब होता है कि अगर हम C में से B की हिस्सेदारी निकाल देंगे तो जो C बचा है वही हिस्सा क्या है, ये हमारा C माइनस B। अब इसमें क्या होता है कि X बिलोंग करता है C को, देखिए X जो है, अब इस वाले हिस्से में X सिर्फ C में है, B में नहीं है, एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। C माइनस B का मतलब क्या हुआ कि X belongs to C and X does not belongs to B। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि C माइनस B करने से हमारा B का पूरा पूरा हिस्सा चले जाता है,
तो कोई एलिमेंट अगर इसमें है तो वो डेफिनेटली सी में ही होगा, ओनली सी में ही होगा। सी माइनस बी का मतलब ही होता है ओनली सी। सी में से बी घटा रहा है तो बी का हिस्सा तो चला गया पूरा पूरा, तो ओनली सी बचा हुआ है। ओनली सी का मतलब है कि कोई एलिमेंट है तो वो सिर्फ सी में होगा, बी में नहीं होगा। ठीक है, और ये चीज देखिए हमने लिखी थी, अगर कोई भी चीज बी में नहीं है और ए और बी सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो अगर कोई चीज बी में नहीं तो ए में भी नहीं होगी। ये चीज बता रखी, चाहे तो आप इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर कोई चीज बी में नहीं है तो डेफिनेटली वो ए में भी नहीं होगी। ये चीज लिख सकते हैं ना, यहां पे लिख दीजिए, क्योंकि हमको पता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये देखिए इन्होंने तो क्वेश्चन नहीं दे रखा है, तो अगर यहां भी मैंने लिख दिया अगर कोई चीज पेरेंट में नहीं है तो चाइल्ड में भी नहीं होगी, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। और ये देखिए जब हमने c माइनस बी दिया था तो हमने ये लिखा था, तो ये क्या है c माइनस ए, यानी x बिलोंग्स टू c माइनस ए। ये प्रूव हो गया हमारा, यानी अगर x c माइनस बी में है तो इसका मतलब ये इंप्लाई कर रहा है कि वो x c माइनस ए में भी है। तो यहां से पता चल रहा है कि c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस ए। देखिए मैथमेटिकल प्रूफ हो गया। मैथमेटिकल प्रूफ हमने सिर्फ लैंग्वेज के फॉर्म में या मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में जो भी सिंबल्स दिए हैं उनको यूज करके किया। अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में समझेंगे कि किस तरीके से ये प्रूफ हुआ, इसके लिए आप ये देखिए, हमने मान लिया 3 सेट ले लिए हमने, ए बी और ये c माइनस बी होगा और c माइनस ए होगा। प्रैक्टिकली समझा रहे, ये समझिए इन्होंने कहा है कि ये इसका सबसेट है, तो ये पेरेंट है भैया, ये चाइल्ड है। हमको पता है पेरेंट में क्वालिटी ज्यादा होती है, क्वालिटी के टर्म में समझते हैं कि आपके पेरेंट में क्वालिटी ज्यादा होगी, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा आपसे। तो हमने मान लिया इनके अंदर फिलहाल 10 क्वालिटीज है। क्यों मान क्वालिटी, और अगर ए इसका चाइल्ड है तो इसमें 10 से कम रहेंगी, 9 8 7 10 भी हो सकती है। तो हम अभी फिलहाल के लिए माने ले रहे हैं इसमें 5 क्वालिटीज है, क्योंकि ये इसका सबसेट है, ये चाइल्ड है भैया और ये पेरेंट है। c माइनस बी करने से एक c सेट और ले रहे हैं, 3 सेट है, मैं 3 सेट दे रखे थे। c माइनस बी अगर डिफाइंड है तो c में कुछ एलिमेंट ज्यादा होने चाहिए ना, ठीक है। c माइनस बी तभी डिफाइंड होगा जब c b से बड़ा होगा। तो हमने इसमें मान लिया 12 क्वालिटीज। c एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें 12 साल का एक्सपीरियंस है या 12 क्वालिटीज है, ऐसा मान सकते हैं। तो अगर आप c माइनस बी कर दोगे तो यहाँ कितनी बचेंगी, 2 क्वालिटीज बचेंगी, ठीक है। c माइनस बी करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहे हैं, आप अपने पेरेंट से आप अपने को रिलेट करिए। पेरेंट के अंदर 10 क्वालिटीज हैं, आपके अंदर 5 क्वालिटीज हैं, एक कोई c है जिसके अंदर 12 क्वालिटीज हैं। तो आप सोचिए इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो इनमें 2 क्वालिटीज एक्स्ट्रा आ रही हैं, और c माइनस ए करेंगे तो भैया 7 क्वालिटीज आ रही हैं। तो कौन किसका सबसेट है, बताइए कि ये छोटा है यानी ये इसका सबसेट तो बनेगा। अब अगर प्रैक्टिकल लाइफ से इसको कंपेयर करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है? तो ये एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल दिया। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि भैया एक सबसेट है तो उसमें कम एलिमेंट होंगे, ये सबसेट है तो इसमें कम क्वालिटीज होंगी, इसमें ज्यादा क्वालिटीज होंगी। एक सी जो है उससे भी बड़ा है तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो इसमें और कम हो जाएंगे, इसमें ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कम घटा रहा है इसमें ज्यादा घटा रहा है। तो पक्का यही वाला इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। हमने ये एक थ्योरी की फॉर्म में कर दिया और प्रैक्टिकली आपको समझा दिया ऐसा क्यों हो रहा है। आई होप इतना क्लियर है। तो ये आप नोट करिए, उसके बाद हम ये सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको हम प्रूफ 2 तरीके से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पावर सेट A इज इक्वल टू पावर सेट B। ही आपको मान के चलना है कि दोनों पावर सेट इक्वल है, तो आपको बताना है सेट B इक्वल होगा। प्रैक्टिकली आप अगर आप खुद के माइंड से सोचे, पावर सेट बनता ही सेट से। अब जब सेट इक्वल नहीं होंगे तो पावर सेट कैसे इक्वल हो सकते, बस इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो इसको प्रूफ करने के बेसिकली 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका क्या है कि अगर हम ये कह दें कि एक A सेट है, सबसेट है B का, और B सबसेट है A का। अब डिफरेंस समझिए ना, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये चाइल्ड है B का, अभी हम कह रहे हैं B चाइल्ड है A का। तो ये अजीब सा सिचुएशन, ये एक ही केस में पॉसिबल होता है कि जब दोनों सेट बराबर हो।
ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया कि हम ये प्रूव कर दें कि A इज अ सबसेट ऑफ B और B इज आल्सो अ सबसेट ऑफ A। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट इक्वल होंगे, तभी केस होता है कि A B का चाइल्ड होगा और B A का चाइल्ड होगा। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं कि A के सारे एलिमेंट B में होंगे और B के सारे एलिमेंट A में होंगे। इसका मतलब एक ही केस में पॉसिबल है। दूसरा तरीका क्या है, देख लीजिए जरा। यहाँ पे क्या है कि हम एक सेट मान के चलते हैं। इसी के सोल्यूशन में अगर हम लेट कर लें, लेट A कोई सेट है जिसमें हमने एलिमेंट ले लिए A, B। ठीक है, तो पावर सेट कैसे बनता है? पावर सेट होता क्या है? पावर सेट आपने बेसिक नहीं देखा है तो पहले बेसिक देखिए जाके। पावर सेट कोई नया नहीं होता है। पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सब सेट्स ऑफ A। उस सेट के सारे सबसेट को एक सेट में डाल देने से हमें पावर सेट मिलता है। तो इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे? टोटल सबसेट वो कैसे पता चलता है? 2 की पावर में जितने एलिमेंट होते हैं वो कर देते हैं, तो यहाँ पे 4 सबसेट बनेंगे। कैसे बनेंगे? तो पावर सेट किसका? A का। जिसका भी पावर सेट निकालना होता है यहाँ पे उसका नाम लिख देते हैं उस सेट का। ये A का हम निकाल लें तो A का नाम लिख दिए। इसके सबसेट कैसे बनेंगे? एक तो एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है, बेसिक देखिए जाके अगर आपने नहीं देखा है पहले। अभी हम क्या करें, ये सिचुएशन हो गई। अब एक एक करके एलिमेंट बना लेते हैं। एक सेट ये आ सकता है, एक सेट ये आ सकता है, ठीक है, और एक सेट पूरा पूरा आ सकता है। ठीक है, तो टोटल कितने सबसेट हो गए? 1 2 3 4। देखिए 4 बन सकते थे, हम चारों को एक सेट में डाल दीजिए, उसी को हम पावर सेट बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, पहला तरीका प्रूफ करने का है कि A और B इक्वल होंगे। पहला तरीका है, देखिए सबसेट सेट में अगर एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में उन्हीं एलिमेंट्स का सेट पड़ा होता है। देखिए A सेट में दे रखा है तो पावर सेट में A नहीं होगा, यानी ये नहीं कह सकते कि A बिलोंग्स टू A, तो इसका मतलब है A बिलोंग करेगा पावर सेट में भी। ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। A नहीं बिलोंग करेगा, हाँ उसका सेट बिलोंग करता है पावर सेट में। आप देख सकते हैं कि जो भी एलिमेंट सेट में दे रखा था उसका सेट वाला फॉर्मेट इसमें पड़ा है, सिंपल एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसी में लिख रहे हैं कि ये तो हमने एक बेसिक तरीका बताया कि ये ऐसा होता है कि अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट पावर सेट में नहीं होगा, उसका सेट होगा पावर सेट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ A belongs to A, ठीक है, that implies that अगर एक एलिमेंट सेट में है तो उस एलिमेंट का सेट किस में होगा? पावर से, उसी के पावर सेट में। ठीक है, हमें गिवन क्या है? गिवन है पावर सेट A बराबर है पावर सेट B के, तो ये एलिमेंट हमारा B में भी होगा पावर सेट के। हमने सिंपली इसकी जगह ये रख दिया क्योंकि ये तो हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन भी है, ये चीज गिवन है। देखिए तो यहाँ पे हमने सिर्फ P भी रख दिया, यानी ये एलिमेंट B में होगा। अभी देखिए उल्टा चलता है, जैसे ये एलिमेंट इसमें था तो ये वाला एलिमेंट A में होगा, यानी ये सेट अगर पावर सेट में था तो इसके अंदर का जो एलिमेंट है वो सेट में होता है। तो अगर ये B के पावर सेट में, इसका मतलब है कि A किस में होगा? A किस में होगा? B में। तो अब यहां से पता चल रहा है कि अगर सारे एलिमेंट एक ही जगह कुछ भी हो सकती है, एलिमेंट A B C D, आप A नहीं कुछ ले सकते थे, X ले सकते थे। आप यहां से लिख दीजिए X ले दीजिए। X की वैल्यू हमने कुछ इस सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं सबको रिप्रेजेंट करेगा। एक पर्टिकुलर A नहीं ले रहे हम, X क्या कर रहे हैं? X इस सेट में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, X की वैल्यू A भी रख सकते थे, B B C जितने भी एलिमेंट दिए होते हैं, तो यहाँ पे उसका सेट होगा। और ये दोनों इक्वल है तो ये सेट हमारा B में भी होगा, बिल्कुल होगा। तो इससे मतलब पता चला कि X भी हमारा B में होगा, यानी जितने एलिमेंट A में थे उतने एलिमेंट B में होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो A इज इक्वल टू B। ये तभी पॉसिबल है कि जब सारे एलिमेंट इसमें होंगे तो सारे एलिमेंट B में होने चाहिए। ये एक तरीका है प्रूफ करने का। इसमें कोई डाउट है? कुछ हमने कुछ नया नहीं किया, सिंपली एक सेट लिया, उसके हमने सबसेट बना दिया, उसको एक सेट में डाल दिया तो पावर सेट मिल गया। यहाँ से पता चला कि कोई एलिमेंट सेट में है, उसका सेट वाला एलिमेंट पावर सेट में होगा। वही हमने यहाँ पे प्रूफ किया है।
ठीक है, ये आप रफ वर्क की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है कि अगर कोई एलिमेंट ए में है तो उसका सेट पावर सेट में होगा, और जबकि ये दोनों बराबर हैं तो अगर ये पावर सेट ए में है तो ये पावर सेट बी में भी होगा। तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट अगर हटा देंगे तो ये एलिमेंट बी में होगा। तो यहाँ से पता चला कि जितने एलिमेंट ए में थे उतने एलिमेंट बी में हो गए, ए और बी इक्वल हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि सारे एलिमेंट ए के बी में और फिर हम कह रहे हैं सारे एलिमेंट बी के भी ए में, तो ये एक ही केस में होता है ए और इक्वल बी हो जाए। ये दूसरा तरीका। ये कैसे प्रूफ करेंगे? ये सिंपली ऐसे करना है, यही वाला सेट 2 बार बनाना है। अगर ए, यहाँ पे क्या होता है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में यानी x बिलोंग्स टू ए, दैट इंप्लाइज दैट x आल्सो बिलोंग्स टू b। ये होता है अगर x a का हिस्सा है तो x b का भी हिस्सा होगा अगर a b का सबसेट है। तो यही चीज हमको बस यहाँ पे अप्लाई करनी है और हमको सेट प्रूव कर देना कि a b का सबसेट है और b a का सबसेट है। तो पहले देख लेते हैं जरा, इफ यहां पे लिख लें लेट a इज एनी फाइनाइट सेट, ठीक है, कोई एक फाइनाइट सेट है एंड x एलिमेंट हमारा बिलोंग करता है a, ठीक है। जैसे ये प्रोसेस किया था सेम वही है। अभी हम कोई सेट मान नहीं रहे इस वाले केस में, हमने क्या किया कि x हमारा किसी सेट का हिस्सा है तो हमको पता चल गया कि इसका सेट हमारा उसके पावर सेट में होगा। ये हम इधर बता चुके हैं तो इतने डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ये पूरी रामायण यहाँ पे हम गा चुके हैं तो फिर से हम नहीं गाएंगे। यहाँ पे x बिलोंग्स टू a, तो इसका मतलब है कि उसका सेट उसके पावर सेट में होगा, और हमको गिवन है कि पावर सेट a इक्वल है पावर सेट b के, हमको मान के चलना है, ये क्वेश्चन में बोले थे। तो इसकी जगह हम लिखेंगे कि ये जो सेट है ये हमारा पावर सेट b में होगा। अगर ये वाला सेट पावर सेट में है इसका मतलब है कि हम वी कैन से दैट ये एलिमेंट हमारा सेट में होगा, ठीक है। तो अब ये वाली कंडीशन हो गई कि x अगर a में है और x b में है तो यहां से प्रूव हो जाता है कि a इज अ सबसेट ऑफ b। ये इक्वेशन 1 आ जाएगी, ठीक है। x हमारा a में भी है और x हमारा b में है। अगर x हमारा a में जितने एलिमेंट a में उतने एलिमेंट b में, तो ये इक्वल वाली कंडीशन प्रूफ कर सकते थे। ये हमें ये वाले मेथड से प्रूफ करना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कर दिया कि x a में है और x b में भी है तो a इज अ सबसेट ऑफ b। तो सबसेट वाली एक कंडीशन होती है, देखिए यहाँ पे हमने सेट ये लिया था ना, तो जब हमने सबसेट बनाए थे तो एक कंडीशन ये आती है कि दोनों इक्वल भी हो जाते हैं। एक ऐसा सबसेट होता है जो इक्वल भी हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन उसी वाली कंडीशन से प्रूव हो जाती है कि दोनों इक्वल हो जाएंगे a और b। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम सबसेट वाला प्रूफ कर रहे हैं तो हमने मान लिया कि ये इधर वाला जो है वो उसका सबसेट ही रहेगा। सबसेट का मतलब है कि वो एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट या उसके बराबर भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो इस कंडीशन को प्रूव कर रहे हैं कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, तो इसका मतलब है a इज अ सबसेट ऑफ b। अब हम उल्टा करते हैं इसी केस को, तो थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लें, यहाँ पे करते हैं। अब हम करेंगे लेट, यहाँ पे लिखना लेट a एंड b आर एनी 2 फाइनाइट सेट्स। 2 सेट है आर 2 फाइनाइट सेट्स, ठीक है। तो अब हम b ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखे ले रहे हैं y, कोई हमने दूसरा एलिमेंट ले लिया, x ले लिया, अब हम दूसरा y ले रहे हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, y बिलोंग्स टू b, ठीक है। अगर y सेट b में तो इसका मतलब क्या है कि इसका सेट किस में होगा, पावर सेट के b में। यही तो होता है, देखिए अगर कोई एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में वो एलिमेंट नहीं होता है, उसका सेट होता है। तो अगर ये एलिमेंट b में तो b के पावर सेट में y नहीं होगा, y का सेट होगा। तो यहाँ पे हमको फिर पता है वही फिर लिखना है कि pa इक्वल है pb के। तो यहाँ पे ये जो y सेट है ये पावर सेट ऑफ a में भी होगा। तो अगर ये सेट पावर सेट में है तो ये एलिमेंट किस में होगा, a में। तो यहाँ पे पता चला कि ये वाली कंडीशन फिर आ गई, ये वाली कि y belongs to b, that implies that y belongs to a, so that we can say that
B is a subset of A, ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that A is equal to B। तो आप इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते थे। ये आप ध्यान रखिए, ये कंडीशन होती है कि A सबसेट B का है और B सबसेट A का, यानी ये वही हो गया ना कि दोनों इक्वल है, तभी हो सकता है कि A के सारे एलिमेंट B में और हम कह रहे हैं B के सारे एलिमेंट A में होने चाहिए। तो वही की कंडीशन है कि दोनों के एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो भैया यही हो गया इसका प्रूफ। चाहे आप इस मेथड से प्रूफ करिए, चाहे इस मेथड से प्रूफ करिए, इसको नोट कर लीजिए। कोई डाउट है आप कमेंट करिएगा, उसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड करा देंगे। नोट कर लीजिए। देखिए आपको 7th नंबर क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है और इसको प्रूफ करने में भी मजा आएगा। प्रूफ इन द सेंस वो मैथमेटिकल प्रूफ नहीं मांगा है यहाँ पे, सिर्फ आपको जस्टिफाई करना है। आप जस्टिफाई एक एग्जांपल देख के कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इज इट ट्रू दैट एनी सेट A एंड B, दो सेट दे रखे हैं, तो क्या पावर सेट A अलग निकालना है, पावर सेट B अलग निकालना है, उनका यूनियन A और B जो सेट थे उनका यूनियन लेके उसका पावर सेट निकालेंगे, दोनों इक्वल आएंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए पहली बात तो ये फॉल्स है। आप प्रैक्टिकली समझिए कैसे। इसको प्रैक्टिकली समझाने के लिए आप पहले देख लीजिए, ऐसे समझिए, लेट सेट A इज इक्वल टू A, B, हमने दो एलिमेंट उठा लिए और सेट B हमने ले लिया, इसमें कोई और एक ही एलिमेंट ले लीजिए। अब क्योंकि ज्यादा एलिमेंट लेंगे तो हमें, जैसे मान लीजिए 3 एलिमेंट ले लेते तो 3 का मतलब उसके सबसेट कितने बनेंगे, 8। 8 को हमें एक सेट में डालना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आप 2 ले लीजिए एग्जांपल देने के लिए, बहुत है इतना। अब हमें पता है कि इसको ऐसे समझ ले, पहले पूरा एक्सप्लेन करके कर देते हैं कि पावर सेट A कितना बनेगा। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, एक तो 5 आएगा, एक A आएगा, एक B आएगा और एक A, B आएगा। इनको हमने एक सेट में डाल दिया। पावर सेट B कितना बनेगा, एक तो 5 रहेगा और एक 1 खुद रहेगा। अब अगर हम इन दोनों का यूनियन ले लें तो A यूनियन B, इन दोनों का यूनियन, तो यूनियन में हम सारे एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो पहले हम एक एलिमेंट लिखे दे रहे हैं, 1 है, A है, ये B है, A, B है, 4 सारे एलिमेंट आ गए। ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे 1 है, तो ये A यूनियन B आ गया। अब अगर हम इन दोनों का यहाँ पे यूनियन लेते A यूनियन B, तो वैल्यू कितनी आती, वो वैल्यू आती A B। इतना क्लियर है। तो आप देखिए A दे रखा था, B दे रखा था, उसका हमने यूनियन ले लिया। अब इसका पावर सेट अगर हम निकालें, ये इक्वेशन 1 है, इसका पावर सेट निकाले तो A यूनियन B का पावर सेट। तो होता क्या है कि इसके कितने बनेंगे, सिंपली 2 की पावर 3 यानी 8 सबसेट बनेंगे। कैसे बनेंगे, एक तो 5 खुद हो गया, फिर एक एक करके सबको बना दो, तो एक A आ जाएगा, एक B आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा। अब 2-2 करके कितने बन सकते थे, A को पकड़ो सबसे पहले बनाओ, तो A, B आ सकता है, A, 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। फिर B को पकड़ लो तो B, 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अभी कुछ बच रहा है नहीं, अब फिर A, B, 1 आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो देखिए कितने बन रहे हैं, 4, 6, तो 8। तो A यूनियन B इतना आ रहा है। सिंपली A और B का पावर सेट निकाल के यूनियन लिया था, वो ये आया था। तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that this statement is false because this cannot be equal। तो ये हमने बिल्कुल डिटेल में एग्जांपल लेके कर दिया। इसको अगर इतनी डिटेल में ना करते, ऐसे समझते, यहीं पे आंसर हो जाता। कैसे हो जाता कि अगर हमारे पास ये तो कि छोटे से प्रूवमेंट कैसे कर सकते थे कि हमें पता है सेट A कितना है, A, B कितने एलिमेंट है, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A कितने आते, वो कितने आ जाते, 2 की पावर 2 यानी 4 आते कि नहीं आते। इसके टोटल सबसेट कितने बनते, 2 की पावर 2, ऐसे तो लिखते हैं। इसके टोटल सबसेट कितने बनते, टोटल सबसेट कितने बन जाते भैया, 2 की पावर 1
दो ही तो बनते, देखिए 2 ही बने थे, इसके देखिए 4 आ रहे थे। इतना क्लियर है। अब ए यूनियन बी हमें पता है ये है, तो आप देखिए पावर सेट ए में 4 एलिमेंट थे, पावर सेट बी में कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट थे। अब अगर आप इनका यूनियन लेते और आप ये मान के चल रहे हैं हम सारे अलग हैं, हम ये मान के चल रहे थे कि सारे अलग होंगे, तो इसमें 4 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, टोटल इनका यूनियन लेंगे तो मैक्सिमम 6 एलिमेंट ही आ सकते थे। इतना समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप यूनियन की बात करेंगे तो पावर सेट ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? सोचिए ए यूनियन बी में 3 एलिमेंट है, इसके टोटल सबसेट कितने बन जाते हैं? 2 की पावर 3 8। इसमें कितने एलिमेंट हो जाते हैं? तो किसी हाल में इक्वल नहीं हो सकते थे, आप समझिए। और अगर यहाँ पे कई एलिमेंट्स कॉमन हो जाएंगे ये और भी कम हो सकता था। हम तो वो केस लेके चल रहे हैं जिसमें सारे एलिमेंट अलग है। यहाँ पे देखिए इन दोनों में ये तो कॉमन ही हो गया, ये तो एक कम हो गया, और जबकि हमारे साथ तो हमने सारे अलग केस लेके चले थे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे 6 एलिमेंट आएंगे, इक्वल हो ही नहीं सकते, आप ऐसे समझ लीजिए। और कोई एग्जांपल लेना, एक सेट हम माने ले रहे हैं, एक सेट हमने मान लिया कि एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, एक दूसरा सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो इनके सबसेट कितने बनेंगे? इसके सबसेट कितने बन जाएंगे? 2 की पावर 3। इसके सबसेट कितने बन जाएंगे? 2 की पावर 2, ठीक है। यानी इसके 8 सबसेट बनेंगे, इसके 4 सबसेट बनेंगे। आप सोचिए इन दोनों को आप अगर जोड़ेंगे तो मैक्सिमम हम सारे केस अलग मान लें कि 8 अलग एलिमेंट थे, इसके भी 4 अलग एलिमेंट थे। तो अगर आप इसका और इसका अलग से यूनियन लेते तो टोटल 12 ही एलिमेंट आ सकते थे। लेकिन अगर आप इन दोनों का पहले यूनियन ले लेते तो ए यूनियन बी कितना आ जाता? उसमें 5 एलिमेंट होते, ठीक है। हम सारे केस अलग लेके चल रहे हैं, तो अब इसमें अगर 5 एलिमेंट है तो इसके टोटल सबसेट कितने बन जाते? 2 की पावर 5 32। कभी इक्वल नहीं हो सकते दोनों। तो ये चीज आप प्रैक्टिकली भी कर सकते थे, इतना पूरा एक्सप्लेन उन्होंने जस्टिफाई कहा था, इसलिए आप इस प्रॉपर एग्जांपल देके कर सकते हैं और ये वाला एग्जांपल भी देके कर सकते हैं कि सेट एक अलग ले लीजिए, उनके एलिमेंट्स से उनके पावर सबसेट बता दीजिए, यूनियन वैल्यू का बता दीजिए। आई होप इतना क्लियर है, तो इसको नोट कर लीजिए फिर आगे जाते हैं।